हरमनदीप सजाएंगी 5,000 गायों का फार्म, दाद देनी पड़ेगी। शानदार ढंग से डेयरी फार्म चलाने वाली हरमनदीप कौर को पंजाब में जिला पटियाला के गांव शाहपुर नगूर घर को नमन। हरमनदीप कौर और राजवीर का चमकता हुआ डेयरी फार्म और आलीशान कोठी इनके मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों की तस्वीर है। इन्होंने सन 2014 में प्रशिक्षण लिया और 2015 में डेयरी फार्म की शुरुआत की। उस समय इनके पास 15 गायें थी। इनका मानना है कि इनकी सफलता का मुख्य कारण पंजाब सरकार के बीजा स्थित प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त प्रशिक्षण इनके बहुत काम आया है, जिससे इनको अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला। फार्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने बैंक से 25 लाख रुपए का कर्ज भी लिया था, जो तय समय सीमा से पहले ही चुकता भी कर दिया। इससे ये भी चिंता मुक्त हो गए और बैंक वाले भी खुश हो गए। लोन लेना पड़ा इसका कुछ? हाँ, लोन लिया था सर हमने। उतर गया सर। मैक्सिमम लोन कितना लेना पड़ा आपको डेयरी पे? सर लेना पड़ा हमें 25 लाख लिया। वापस हो गया? वापस कितने समय में? 4 साल में सर। 5 4 साल का लोन था, हमने 4 साल में कंप्लीट किया। मौजूदा समय फार्म में 60 गाय पल रही हैं, जिनमें 30 दूध पर हैं, जो कि औसतन 40 लीटर रोजाना के हिसाब से दूध दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हरमनदीप की कार्यशैली बता रही है कि वो अपने आप में एक किताब है, जिसमें सफल फार्मिंग के नुक्ते भरे पड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि हरमनदीप पहले पटियाला स्थित रेंद्रा अस्पताल में बतौर स्टाफ नर्स कार्यरत थी, जबकि इनके पति किसी कंपनी में कार्यरत थे। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरी क्वालिफिकेशन जीएनएम नर्सिंग। जॉब किया? हाँ जी सर, मैंने जॉब किया। कहाँ? पटियाला सर, राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला, मेडिकल कॉलेज में। कितनी देर? सर 7 साल। तो बाहर भी चले गए थे आप? हाँ जी हाँ जी। कनाडा? हाँ जी सर। वहाँ भी जॉब किया? वहाँ भी जॉब की है। तो पैसे वहाँ ज्यादा मिलते थे यहाँ? सर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ ज्यादा थे। छोड़ दिया आपने? हाँ जी सर। डेयरी विभाग पंजाब के सहयोग से इन्होंने बहुत कुछ नया देखा और समझा। ज्ञात हुआ है कि हरमनदीप और उनके पति राजवीर हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद को तैयार रहते हैं। और राजवीर, उनके अनेक दोस्त उनका अनुसरण करते हुए डेयरी फार्म सेट कर चुके हैं। कितने लोगों को आपने इस काम में जोड़ा हो? सर हमारे पास फोन आते हैं बाहर से ज़्यादा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली से भी हम फार्म करना चाहते हैं, हम क्या करें। मेरा एक फ्रेंड है फतेहगढ़ साहब, उन्होंने भी अभी कनाडा से आके फार्म किया है। और जहाँ दफ्तरी वाला है, जहाँ भी उन्होंने फार्म किया है, पूरी फैमिली कनाडा छोड़ के जहाँ फार्म किया है उन्होंने, मतलब क्या है जी, काफी लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। मतलब 1-2 दर्जन की गिनती कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। हरमनदीप ने बताया कि हर किसान को डेयरी फार्मिंग की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेयरी के काम से होने वाली आमदन उसको संपन्नता की ओर ले जाएगी। जरूरत के समय पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कभी भी एक आध गाय या बछिया बेचकर हर जरूरत पूरी की जा सकती है। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी कि जैसे हीट में आती है तो हमको कब जो है उसको सीमन देना चाहिए? हाँ जी सर, इसका वैसे तो अलग अलग एनिमल पे थोड़ा अलग अलग डिपेंड करता है। हमें तो चलो पता चल जाता है कि हमारा कौन सा एनिमल कितना टाइम हीट में रहेगा। वैसे अगर हम सोचें तो ज्यादातर होता है कि इनका हीट टाइम होता है 72 आवर। 72 आवर होता है। हम उसके 36 आवर के बाद उनको एआई के बारे में सोचते हैं। 36 आवर में हम दे देते हैं। अच्छा, कई बार कंसीव नहीं करती है तो क्या कारण रहते हैं? वो इसमें बहुत सारे कारण हो जाते हैं। कुछ बता दो। हाँ जी, जैसे कि सबसे पहले तो हम मानते हैं कि अगर हम उनको इन्फेक्शन होती है, सबसे बड़ा रोग है उसकी काविंग कैसे हुई है। अच्छा। अगर उसकी काविंग नेचुरल है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो हो जाता है। और उनकी जो जेर पड़ती है, कई बार वो नहीं पड़ती, हम आर्टिफिशियल तरीके से उनको निकलवाते हैं। वो सबसे बड़ा कारण होता है कि एनिमल हमारा कंसीव नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो वो तो खर्चा ज्यादा पड़ जाता है फिर? सर नहीं, खर्चा नहीं पड़ता। कई बार हो जाता है ऐसा कि काविंग थोड़ी हार्ड हो जाती है,
बट हम उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्या ट्रीटमेंट करना होता है? ट्रीटमेंट होता है जैसे सर हम 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं अलग अलग। जैसे हम बेट मैट देते हैं पहले तो उनके, उसके बाद हम जो इनकी टैबलेट होती हैं वो अलग अलग तरीके से इंसर्ट करते हैं कि वो अपने आप हो जाए। फिर आर्टिफिशियल तरीका तो लास्ट होता है कि हम उसको निकलवाते हैं। उसके बाद हम सर इसकी जैसे इंट्रायूट्राइन कराते हैं, मेडिसिन रखवाते हैं। वो देखते हैं कि इसके जो फ्लूइड्स आ रहे हैं, जो सिक्रीशन हैं वो क्लियर है। जब तक वो क्लियर नहीं होती हम उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं। अच्छा, कितना समय लग जाता है? टाइम ज्यादा नहीं लगता। अगर हम टाइम पे देख ले, हम पता चल गया कि 12 आवर के बाद हमारी जेल नहीं जा रही, हम तभी कर देते हैं। 3-4 दिन में ही हो जाता है। अच्छा, तो फीडिंग का फिर कैसे सिस्टम रहता है? फीडिंग सर हम जैसे 2 टाइम करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। अच्छा, सिर्फ इनकी बछिया 1 लाख से 2.5 लाख तक बिकती है। इसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने ब्रीडिंग पर बहुत ध्यान दिया है। हीफर के लिए हमेशा अच्छे सीमन का ही इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअल सीमन यूज करते हैं ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल। कितना महंगा पड़ता है? सर महंगा तो ये मान लो कि 10,000 तक भी चला जाता है। अच्छा। और 2,000 तक भी आ जाता है। कितना खर्चा आ जाता है एक बछिया को पालने में? एक बच्ची को अगर हम मान के चले तो अप्रोक्सीमेटली लाख से 1.25 लाख तक आ जाता है सर। 1.25 लाख तक आ जाता है? बिल्कुल। 1 साल का। 1 साल का? उसकी 1 साल का 1.5 लाख तक पड़ जाता है उसकी काविंग तक। सबसे अहम बात ये कि लोगों के लिए पौष्टिक आहार स्वयं तैयार करवाते हैं। इनके पास अपनी 35 एकड़ की खेती है जो गायों के गोबर खाद के दम पर चलती है। ऐसे में दवाइयों का खर्च बहुत कम हो जाता है। आधुनिक तकनीक गायों के गले में बंधे सेंसर उनकी सेहत और खान पान संबंधी आगामी सूचनाएं देते रहते हैं। प्रेगनेंसी के समय इसका हीट का पता लगता रहे, उसके लिए फिर आपने कुछ स्पेशल इंतजाम? सर हमने इस टाइम जियो के जो सेंसर हैं वो डलवाए। कितने का मिला वो सर हमने 10 गायों पे ट्रायल लिया अभी। हाँ। 40,000 का मिला 10। क्या रिपोर्ट है उसकी? सर बड़ी एयरपोर्ट है, अच्छी एयरपोर्ट है। हीट वगैरह का सब पता। क्या क्या आ जाता है आपके मोबाइल में? सर इसने जुगाली की, इसने खाया नहीं, इसका टेम्परेचर हीट में सारा कुछ आ जाता है। हीट आ जाता है? हीट का टाइम आता है सर अच्छा। कि अपने Dry एनिमल period का चेक आता है। करो। हाँ। उसके बाद उसका आता है कि उसको अगर उसके 22 डेज अप हो चुके हैं तो उसको चेक करा सकते हैं आप। वो सब आ जाता है। बताते हैं कि बछियों की एआई उस समय करवाई जाती है जब वो 3 क्विंटल वजन को पार कर जाती है। इसके लिए इनके पास एक आधुनिक फीता है। जब ये फीते को गाय के पेट पर लपेटते हैं तो उस पर अंकित अंक एकदम दुरुस्त वजन बताते हैं। राजवीर जी, ये बोल क्या मतलब है इसका? सर ये इस गाय का बॉडी वेट एक बार में ही बता देता है। इसको नीचे से लगाओ, इसका प्रॉपर जितना वेट होगा उतना ही बताएगा। सर इसको ऐसे लगाओ, इसके ऊपर जो नंबरिंग है वो बता देती है। वो बता देती है सर। तब इसका कितना बता रहा है? इसका 6 क्विंटल 21 किलो है। फीता बता रहा है? हाँ जी बिल्कुल सर। अगर तौल के देखें तो बिल्कुल इतना ही बताएगा? हाँ सर, कम से ज्यादा किलो 1.5 किलो का फर्क होगा। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। मतलब इस फार्मूले से बनाया गया है? नहीं सर, ये यूएसए का है। यूएसए का है? बिल्कुल। कितने का मिला ये? 2100 रुपए का था। अच्छा, तो इसको इससे हर काफ का वेट होता है, हर महीने जो हम करते हैं। हाँ, उनका वेट बड़ा इजी हो जाता है। इजी हो पहले बड़ा मुश्किल था। अच्छा, अभी बस एक बार फीता लगाओ और पता चल जाता है। ये लोग एआई इस हिसाब से करवाते हैं कि गाय सर्दी के दिनों में ही बच्चा दे। इनके पास और अत्याधुनिक पैमाना भी है जो बिना चले फिरे प्रत्येक वस्तु की दूरी और नजदीकी बता देता है। मिल्किंग मशीन की ट्राली बहुत हल्की है जिसको कहीं भी खींच कर ले जाया जा सकता है। हमने पहली बार देखा। हमने सोचा जो सर हमारी टीम थी उनको खींचने में थोड़ी वेट उठाने में प्रॉब्लम आती थी। हाँ। इसलिए हमने सोचा भी इसका सलूशन क्या निकालें। हाँ। और जो केन थे वो भी लिबड़ जाते थे, गंदे हो जाते थे, उनको धोना पड़ता था। और जो हमारा वेरका में दूध जाता है वो भी हमें शिकायत करते थे कि आपके ड्रम गंदे होते हैं। फिर हमने जी
बनाया हम्म। और इससे इजी भी रहता है और लेबर को भी थोड़ा प्रॉब्लम। कितना खर्चा है इस पे? इसके सर 1000-1500 मान के वह ऐसे ही अंदर चला जाता है ये? ऐसे ही अंदर चला जाता है। अच्छा। ऐसे ही केन रखो इनको और मिल्किंग कर लो, ऐसे ही ले जाओ। तो ये कितने पैकेट हैं आपके पास? ये सर 4 हैं हमारे। 4 हैं। तो एक बार में 4 हो जाती है? एक बार में 4, हाँ जी सर। गायों के लिए शेड की बनावट माहिरों की राय के अनुसार है, जो कि बहुत ही हवादार है। सारे फार्म की सुरक्षा का जिम्मा इस कुत्ते पर है। ये भी अपने आप को फार्म का सबसे बड़ा रखवाला मानता है। क्या मजाल है कि इसके रहते कोई गाय तबेले से बाहर निकल जाए। ये लोग घर घर दूध न पहुंचाकर सारा दूध बेका को डालते हैं। बोलते हैं कि ऐसा करने से पेमेंट समय पर मिलती रहती है। कितनी मैक्सिमम मिल्क कितना है गाय का? मिल्क मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि हमारे पास 35 से लेकर 56 तक चल जाता है। 56 तक। कौन सी जनरेशन आ गई है? हमारे पास 7th 8th में 7th है। अच्छा, तो फिर तो अगर कोई आपसे जुड़ के काम करना चाहेगा उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी तो बिल्कुल 7 जनरेशन में मिलेगी तो सक्सेस रहेगा। बिल्कुल सर, इतने सालों की मेहनत डॉक्टर किसी को मिल जाएगी। तो दूध बेरका को देते हैं? दूध तो पूरा बेर का तो सर, जब से फार्म किए तभी से लेके आज तक। अच्छा, बताते हैं कि घर की तमाम जमीन पर सिर्फ चारा ही उगाते हैं। मक्का का साइलेज बनाकर उसे बखूबी संभालने की कला भी इनके पास है। साइलेज तो कैसा अच्छा कैसे माना जाता है? सर अच्छा तो ये होता है, इसकी स्टेज होती है। अच्छा। साइलेज जब डालना है इनकी स्टेज देखनी पड़ती है भी कैसी है। हाँ। इसकी स्टेज मान के चलो 80 डेज चाहिए हमको। अच्छा। सही स्टेज। हाँ। और जो हम जल्दी करते हैं, इनको जल्दी साइलेज बना लेते हैं, हाँ। वो खराब हो जाता है। इसका येलो कलर होना चाहिए, सुनहरा सा। सुनहरा सा। हाँ। ये सबसे अच्छा होता है। मान के चलो 75-80 डेज में बढ़िया हो जाता है साइलेज। तो आपने ये लोग जैसे पिट में बना के रखते हैं, तो आपने ऐसे ही रखा है? सर इसमें एक तो निकालना आसान है, आसान। सबसे पहले बड़ी बात। हाँ। अगर बीच में से निकालेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, इसमें सर बारिश होगी उसका पानी नहीं रुकेगा। तो मॉइस्चर इसमें ज्यादा नहीं होगा? नहीं सर, इसमें क्यों कम प्रेस होगा। नहीं हो पाएगा ये? नहीं सर, प्रेस होता है। प्रेस तो हमारे जब साइलेज डाल रहे होते हैं हाँ। उस टाइम हमारे पास ट्रैक्टर होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। उन्होंने प्रेस करना है। उन्होंने कहा। अगर उनसे प्रेस हो गया तो कितने दिन बाद खोलते हैं फिर? हम सर 50 डेज के बाद। तो सनी क्या सही सिस्टम है? हाँ बिल्कुल सही है। कम से कम जो 45 डेज में तैयार हो जाता है। हाँ। और ज़्यादा टाइम लगाए तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। बाकी ऐसे है, इसमें जो एयर टाइट है पूरा प्रॉपर। आपकी अपने खेतों से जरूरत पूरी हो जाती है सर? हाँ बिल्कुल सर, हमारे खेतों में पूरी हो जाती है। बाहर अगर से कई बार जरूरत पड़ती है तो 2-4 एकड़ ले भी लो। बराबर यही बोलते हैं कि गायों के पालन से इनकी आर्थिकता बहुत मजबूत हुई है। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੁਝ 25 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ 61 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਸੀ, ਪਰ ਉਹ PR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਕਾਮਨਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ हिंदी ਤਾਂ नहीं दिखाना। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों
और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।